चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। तस्मै श्रीगुरवे नमः। महामहिम गुरुदेव के चरणों में वंदन। समादरणीय संत वृंद, विदुषी महासती वृंद, धर्म प्रेमी भाइयों, माता और बहनों, आज स्वाध्याय संघ का सम्मेलन हो रहा है। बहुत प्रसन्नता की बात, जिसकी नितांत आवश्यकता थी, उस कार्य को हमारे आदर्श ऋषि जी ने एक अच्छा ढंग दे करके आज उसकी पूर्ति कर रहे हैं। बहुत खुशी की बात। मुझे याद है हमारे सवाई माधोपुर के माणिक जैन आचार्य भगवत से हमेशा निवेदन करते, वे यही कहते थे कि अभी तक महाराष्ट्र के अंदर क्या नहीं है, स्वाध्याय संघ नहीं स्थापित हुआ, होना चाहिए। उनकी भावना और आचार्य भगवंत ने देखा कि बहुत आवश्यकता है, क्योंकि संतों की संख्या कम होती जा रही है और क्षेत्र इतने अधिक है। उन क्षेत्रों के अंदर जा करके उन्हें संभालना, उन्हें कम से कम 8 दिन पर्यटन के आ रहे हैं इसकी जानकारी देना और उन्हें अंतर्गत कल्पसूत्र आदि का वांचन करवाना आदि का, यानी बहुत कुछ उनके ध्यान में था। और इसी दृष्टि से आचार्य भगवंत ने यह बात मानक चंदी साहब प्रार्थना जो हमारे गढ़गांव मावल के हैं उनके सामने रखी। आचार्य भगवंत का निवेदन और करते ही उन्होंने कहा कि जरूर स्वाध्याय संघ की स्थापना होनी चाहिए। और उस समय में उन्होंने 1 लाख रुपया दिए और साथ में ये भी आश्वासन दिया कि जो भी स्वाध्याय जाएंगे उनका आने जाने का खर्चा भी मैं करता रहूँगा। उस भावना को देख करके आचार्य भगवंत बहुत प्रसन्न हुए और उसके बाद में क्या है, स्वाध्याय संघ की स्थापना हुई। प्रारंभ में करीब 11 जगह पर ही स्वाध्याय गए थे। उसके आगे बढ़ते गए आज सैकड़ों की तादाद में क्या हो रहे हैं, स्वाध्यायी जा करके जिन शासन की प्रवाहना कर रहे हैं। बहुत खुशी की बात है। मैं यही कहूँगा कि स्वाध्याय संघ की बहुत बड़ी आवश्यकता है। स्वाध्याय बनना हर एक व्यक्ति का एक कर्तव्य हो जाता है, क्योंकि हमारा समय आता है चला जाता है। घंटा 2 घंटे हम अपने लिए निकालें, और लोगों के लिए तो, परिवार के लिए तो आप कई घंटे निकालते हैं, परंतु अपने लिए कितना घंटे निकालते हैं यह सभी अपने आप को सोचना है। अपना बाहर का अध्ययन तो निरंतर बढ़ता जा रहा है। स्कूल के अंदर हमारे समाज के बहुत से लोग बड़े से बड़ी पदवियां ग्रहण कर रहे ले रहे हैं, परंतु स्वाध्याय बनना कहीं सरल नहीं है, सहज नहीं है। हर एक व्यक्ति को चाहिए कि मैं भी अपने आप का अध्ययन करूं, मैं भी अपने आप को सोचूं, मैं किस लिए आया हूँ और मुझे क्या करना चाहिए। इसके बारे में यदि व्यक्ति सोचने लग जाए, विचार करने लग जाए, तो उसको अधिक कहने की जरूरत नहीं पड़ेगी। प्रत्येक व्यक्ति को घंटा आधा घंटा अपने लिए स्वयं को देना चाहिए। आप लोग सामायिक लेकर के बैठ जाते हैं, परंतु सामायिक लेकर के बैठने के बाद में आपका कितना स्वाध्याय होता है,
कितना आप स्वयं का चिंतन करते हैं, कितना मनन करते हैं, ये तो सभी को सोचना है। और हर एक सामायिक करने वाला व्यक्ति यदि सत साहित्य का वांछन करने लग जाए, अच्छे ग्रंथों को लेकर के सामने रखे और उनको पढ़ने के लिए तैयार हो जाए, तो क्या हो सकता है, हमारे समाज के अंदर स्वाध्यायी निरंतर बढ़ सकते हैं। स्वाध्यायियों की भी आवश्यकता महसूस होती है कि हर जगह पर स्वाध्यायी होना जरूरी है। मैं तो यही कहूँगा कि राजस्थान के अंदर हमने देखा है सबसे पहले पन्नालाल कुमार साहब, जिन्होंने सबसे पहले स्वाध्याय संघ की स्थापना करी थी और उसके बाद में अनेक स्वाध्याय संघ हुए। परंतु आज जो अहमदनगर का नाम चारों तरफ फैल रहा है, इसका एक ही कारण है कि हमारे यहाँ के स्वाध्यायी सिर्फ 8 दिन जा करके वहाँ पर शासन की प्रभावना ही नहीं करते हैं। स्वयं स्वयं अपना आचार विचार शुद्ध रखते हैं। वहाँ जाने के बाद में उन्हें जरूर विचार करना है कि हम स्वाध्याय बन करके आए हैं, हमें अपने आप को स्वाध्याय जब बने हैं तो हमारा कर्तव्य हो जाता है कि हम ये 8 दिन कम से कम संत नहीं तो संत के सलीके बन करके रहे और संत के समान हमारा आचार और विचार हो। यदि उस तरह से यदि चिंतन मनन करने लग जाए तो बहुत से स्वाध्यायी दीन शासन की प्रभावना करने में सक्षम हो सकते हैं, समर्थ हो सकते हैं। मेरी ओर से सिर्फ निवेदन इतना ही है, क्योंकि मैं अधिक नहीं बोलूँगा अभी, जो स्थिति नहीं है। इस दृष्टि से मैं संक्षेप में इतना ही कहूँगा कि जरूर यह स्वाध्याय संघ हमारा नगर का आचार्य भगवंत ने जिसको गोंदा लगाया है, उस लगाए हुए छोटे से पौधे को हमें बट वृक्ष बनाना है। और उसके लिए प्रत्येक व्यक्ति यदि तैयार हो जाए और घंटा आधा घंटा स्वयं का भी चिंतन मनन करने लग जाए तो बहुत कुछ इसका विकास हो सकता है। अधिक न कहते हुए सिर्फ इतना ही कहूँगा, मेरे तरफ से यही मंगल कामना है कि जरूर यह स्वाध्याय संघ समाज के लिए वरदान सिद्ध हो और जिस शासन की खूब प्रभावना करता रहे, ऐसी मंगल कामना करते हुए मैं अपने वक्तव्य को विराम देता हूँ। बोलो भगवान महावीर। जय आनंद।